आईटी के छापे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने कहा कि किसी आदिवासी नेता के घर इस तरह की कार्रवाई का यह पहला उदाहरण है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। मुझे पार्टी का संयोजक रूप नियुक्त किया है। कार्यक्रम सफल न हो इसलिए डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव संभावित प्रत्याशियों और प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सरकार से सवाल है कि आदिवासी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? यदि ऐसा है तो हमें गोली मार दे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मानो ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सबसे बड़े जो बेईमान हम ही हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडा का उपयोग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, किसी मंत्री के यहाँ पद से हटने के बाद किसी आदिवासी नेता के यहाँ इस प्रकार का आईटी का टीम भेज करके तांडव किया गया है, मेरे ख्याल से पहला उदाहरण है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर भी, मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सहित काफी लोगों के घर में जाकर के इस प्रकार का तांडव किया गया। हाल ही में अब माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। संगठन की तरफ से मुझे भी उसमें संयोजक बनाया गया था। कार्यक्रम सफल ना हो इसलिए डर का माहौल पैदा करने का कोशिश, साथ ही अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें संभावित उम्मीदवारों का जगह जगह से नाम निकल के आ रहा है। उसमें से सरगुजा से आप ही लोग समाचार पत्र के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरा भी नाम उभर करके आया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छवि बिगाड़ने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए, राहुल गांधी जी के इस यात्रा को विफल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और हथकंडे का उपयोग कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी इतने बेईमान हो गए? पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा बेईमान आदिवासी लोग दिख रहे हैं। आदिवासियों का पूरा जंगल उजाड़ दिया गया। हमको वहां तक जाने तक का मौका नहीं मिला। इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं इस प्रदेश में, सबसे बेईमान एक आदिवासी दिखा। और घर के चार दीवारी में बंद करके रखा गया। हमारे जो पुराने स्टाफ है उनके साथ मारपीट करके और गलत सलत दस्तावेज में 10 का तो बयान लिया गया। आखिर क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को जीने का हक नहीं है क्या? क्या हमको अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम लोग राजनीति में आगे नहीं आ सकते, अपना अधिकार और हक की बात नहीं कर सकते क्या? अगर ऐसा है तो सीधा सीधा हम लोगों को गोली मार दिया जाए, रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग अपने हक और अधिकार की बात खूब करते रहेंगे। और राहुल जी के जो यात्रा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग सब जब छत्तीसगढ़ में आएगा और छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा तक पूरे अपने साथियों के साथ उसमें सम्मिलित रहेंगे। आदिवासियों से मतलब है गैर भाजपाई आदिवासी। अगर आपके संज्ञान में होगा तो आज तक किसी
आदिवासी नेता या आदिवासी मंत्री पद से हटने के बाद या पद में रहते हुए किसके यहाँ आईटी और ईडी का टीम गया है, आप बता दें मुझे। एक भी एग्जाम्पल बता दें, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे घर में क्या मिला? जितना हम घोषित किए थे उससे 1 इंच ज्यादा कुछ नहीं मिला। चल अचल संपत्ति सब हमारा घोषित है। और मैं तो मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पल पल की खबर को खूब दिखाया, लेकिन कुछ साथियों ने तो सत्य से परे भी दिखाया कि जमीन खोज करके 3 किलो सोना निकाला गया। भैया कहाँ पर है 3 किलो सोना? दिला दो, मेरा भी भला हो जाएगा। कुछ लोगों ने किसी कंपनी के साथ रिलेटेड करके बताया कि इस कंपनी में मेरा पैसा लगा है और हिस्सेदारी है, आप ही लोग दिला दो, मेरा भी गरीबी दूर हो जाएगा। ना लेना ना देना, बेवजह किसी सीधे साधे आदमी को इस प्रकार से, सीधे साधे आदिवासी नेता को बदनाम करना कदापि उचित नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि जहां जहां भी नाम और मेरी संपत्ति आप उजागर करें और मेरा हक दिला दें। जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का कांग्रेस के खिलाफ, गैर भाजपाई राज्य सरकारों के खिलाफ, आदिवासी नेताओं के खिलाफ उपयोग करके और टेरर पैदा करने का काम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हाल ही के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी नेता सोरेन जी के साथ भी इसी प्रकार का घटना को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक के लिए उनको मजबूर किया गया। और उसी दिन ठीक छत्तीसगढ़ में मेरे निवास सहित पूरे मेरे सहयोगी गण के यहाँ पूरे प्रदेश में आईटी का टीम भेज करके, छापा डाल करके और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश, डर और भय का वातावरण निर्मित करने का कोशिश।